Hi guys, welcome and welcome back to our channel Universe Light Tarot। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे और एकदम हेल्दी होंगे। आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा। आज हम चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन, और ये उन लोगों के लिए है जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, यानी कि सेपरेशन चल रहा है, कुछ टाइम से लड़ाई चल रही है, अचानक से बात करनी बंद कर दी है ना। इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे उस वक्त आपके और आपके पार्टनर के बीच अगर बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है किसी भी रीज़न से, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके और अगर आप नए हैं तो मेरा नाम है प्रज्ञा। वेरी वेलकम हेयर। ओल्ड सब्सक्राइबर्स वेलकम बैक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। अगर आपको पिकी कार्ड रीडिंग्स देखना पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट, और लाइक बटन भी प्रेस कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए और आपकी आगे की जो जर्नी हो वो हेल्दी रहे। और राइट, तो करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके। फर्स्ट जो हमारा पाइल है वो है ड्रीम। ठीक है, ये ड्रीम है जो फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, और सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है वो है प्रेयर। तो ये दो पाइल है, फर्स्ट है ड्रीम एंड सेकंड है प्रेयर। आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है, चाहे तो पॉज कर लीजिए, गणपति बप्पा आपके सामने हैं, उनसे प्रे कीजिए सही पाइल चूज़ करने के लिए, वो आपको ब्लेसिंग्स जरूर देंगे, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट पाइल नंबर फर्स्ट के साथ गणपति बप्पा का नाम लेके, जिन्होंने ड्रीम चूज़ किया है। जिन्होंने ड्रीम चूज़ किया है यहाँ रख लेते हैं। देखते हैं कि इस वक्त जब आप ये पाइल देख रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे इंटेंशंस। तो पहले देख लेते हैं फीलिंग्स हम एनर्जी ऑरिकल डेक से, फिर इंटेंशंस हम टैरो से देखेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स है। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या फीलिंग्स है पाइल नंबर फर्स्ट के पार्टनर की, पाइल नंबर फर्स्ट के लिए जिन्होंने ड्रीम चूज़ किया है। ऑलराइट, पाइल नंबर फर्स्ट ड्रीम जिन्होंने चूज़ किया है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें तो इस वक्त इस पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे दूरी बना ली है, आपने उनसे डिस्टेंस बना लिया है किसी रीज़न से। जैसा कि रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि इस वक्त आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ जो है कांटेक्ट में नहीं है। तो ये कार्ड यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनसे दूरी बना ली है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में दूरी उन्होंने ही बनाई हो, कम्युनिकेशन उन्होंने छोड़ा हो, अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है तो उन्होंने किया है, दिल तोड़ा है तो उन्होंने तोड़ा है। लेकिन इस वक्त उनकी ऐसी फीलिंग्स हैं कि आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को छोड़ दिया है, उनमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, उनकी तरफ सोचना छोड़ दिया है, आप एक चेंज पर्सन हो गए हो, ऐसी उनकी इस वक्त फीलिंग्स है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अब उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस से शामिल नहीं करोगे। आपने अपनी ज़िंदगी के दरवाजे, आपने अपने दिल के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं, चाहे कुछ समय के लिए ही, चाहे कुछ पल के लिए ही, लेकिन उनके मन में ऐसा ख्याल, उनके दिल में ऐसा ख्याल ज़रूर आता है, यानी कि वो ऐसा महसूस ज़रूर करते हैं कि अब जो है आप उनको जो है आने नहीं दोगे आपकी ज़िंदगी में वापस। और ये जो दरवाज़ा आपने बंद कर दिया है, आपने इसको खुद पे भी आपने खुद को भी इस चीज़ के लिए रोका है कि अगर आपका दिल भी करेगा तो भी आप ये दरवाज़ा नहीं खोलोगे, यानी कि आप अपने दिल को पकड़ लोगे, आप अपने आप को रोक लोगे कि नहीं, अब ये दरवाज़ा उनके लिए नहीं खुलेगा, जो हो गया है वो हो गया है, अब मैं वापस से उनको अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगा या नहीं आने दूंगी। इस तरह से कुछ वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, ये कुछ उनकी फीलिंग्स है। ऐसा उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त नाखुश हैं। रीज़न हो सकता है कि उनकी वजह से आप इस वक्त नाखुश हैं, आप अनहैप्पी हैं, आप बहुत गुमसुम हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप चेंज हो गए हैं। शायद हो सकता है पहले आप बहुत बबली नेचर के थे अगर आप गर्ल हैं, और अगर आप बॉय भी हैं तो आप बहुत हंसमुख थे, बोलते थे,
चीज़ों को शेयर करते थे, उन्हें लगता है कि अब आप में एक बदलाव आ गया, अब आप में एक चेंज आ गया है, अब आप बहुत कम बातें करते हो। माइट भी आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, उन्हें उनके थ्रू पता चलता हो, या पहले जैसे कि मैंने बोला बहुत कम्युनिकेट करते होगे खुद से, हमेशा पहले उनसे बात करते होगे, सोचते नहीं होगे कि चलो यार वही पहले करे। अभी उन्हें आप में बहुत बड़ा एक चेंज नज़र आ रहा है। द टेम्पल पाथ का सेकंड कार्ड है। ओके, उन्हें ऐसा लगता है इसके साथ ही साथ कि आप जो है इस वक्त स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, रिलीजियस आप बन गए हैं। माइट भी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, क्या पता आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड हो, क्या पता आप लोग आसपास कहीं रहते हो, एक साथ काम करते हो, एक साथ पढ़ते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपना जो थोड़ा सा रास्ता है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया, अपना नज़रिया थोड़ा सा चेंज कर लिया है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, आप मेडिटेशन करना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। इस तरह की कुछ उनको यहाँ पे फीलिंग आपके लिए आ रही है। नेक्स्ट है यिंग एंड यांग। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। वो थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज्ड भी हैं आपको लेकर। अगर आप देखें तो यहाँ पर 12 नंबर है, 2+3, 2+1 हो जाएगा इक्वल टू 3, और यहाँ पे 3 और 0 है जो कि 3 होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है। और ऑल राइट, यहाँ पे 3 और 4 दोनों ही प्रोमिनेंट है। तो जो आप अभी देख रहे हो ना, या तो आपके पर्सन का किसी भी तरह से इस नंबर से कोई कनेक्शन होगा, या फिर आपका, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है। अगर आप देखो तो ये 4 नंबर है, राइट। और ये जो है ये 2 और 2+2 4 होता है, यानी कि 4 और 3 दोनों ही प्रोमिनेंट नंबर है। ऑलराइट, यिंग एंड यांग की एनर्जी की हम बात कर रहे थे। देखो साथ में एक चीज़ और यहाँ पे जो नज़र आ रही है, इनकी फीलिंग्स कुछ इस तरह से भी हैं कि इन्हें ऐसा लगता है ना कि मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, मैं पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ एक तरफ ये थोड़े पॉजिटिव हो जा रहे हैं कभी कभी, वहाँ थोड़े से नेगेटिव ही है। यानी कि यिंग एंड यांग, यानी कि कभी उन्हें उजाला लगता है इस कनेक्शन में, यानी कि होप्स रहती हैं, फेथ रहती है, वहीं अचानक से ये जो उम्मीदें हैं, ये जो आशाएं हैं, वो नीचे हो जाती हैं कि यार मैं बात करूंगा, पता नहीं वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, लाइक अब मुझे वो पहले जैसी इंपॉर्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, इस तरह से कुछ। नेक्स्ट हमारे पास हैप्पी फैमिली का कार्ड है, और ये हैप्पी फैमिली का कार्ड जो है बिल्कुल नेक्स्ट था यिंग एंड यांग के। यानी कि जो पर्सन है जिसके बारे में अभी हम चेक कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, जो इनकी फीलिंग्स हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इन्हें आप बहुत ही चेंज्ड लग रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आप बदल चुके हो, अब आपका वो इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। चाहे वो आपके पैटर्न उनको चेंज दिख रहे हो, आपका बिहेवियर चेंज नज़र आ रहा हो, आपके नेचर में डिफरेंस नज़र आ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि इनका मन का वहम हो, यानी कि ये इनके खुद की सोच हो, ये एक इल्यूजन हो जो इन्होंने खुद से ही पाल लिया है। यहाँ पर जहाँ वो एक तरफ आपसे बात करना चाहते हैं, वो कन्फ्यूज्ड हैं, वहीं पर इनकी जो फीलिंग्स है वो आपके साथ एक अच्छी फैमिली वाली है। यानी कि माइट भी, अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे, अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो उससे पहले, या आप लोगों ने ऐसे वादे किए थे कि चल आगे चलकर हम एक दूसरे से शादी करेंगे, या हम डेट कर रहे हैं तो हम एक रिश्ते में आएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे, या अगर ऑलरेडी एक रिश्ते में है तो हम आगे चल के शादी करेंगे, हमारी फैमिली होगी, कुछ भी ऐसा जो यहाँ पर ये फील कर रहा है, ये आपके साथ फील कर रहा है कनेक्शन। या अगर आप ऑलरेडी ऐसे डीप कनेक्शन में थे तो वो उन पलों को याद कर रहा है, वो उन चीज़ों को याद कर रहा है कि कभी हम ऐसे हंसते थे, खेलते थे, हम घूमने जाते थे, हम बाहर कैफेटेरिया में मिलते थे। यहाँ पर हालांकि मुझे फैमिली में 2 किड्स भी दिख रहे हैं, बट माइट भी ऐसा हो सकता है कि वो पास्ट के आपके खूबसूरत पलों को, रेनबो देख रहे हैं, ये पास्ट में जो वो कलर्स थे आप दोनों के बीच में, पॉजिटिव कलर्स, जो ये रेनबो है, जो कलर्स हैं, ये जो हैप्पीनेस है, ये जो वाटर है जो बिल्कुल एकदम क्लीन है, तो वो सारी वो पॉजिटिव चीज़ों को याद कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैरिज की भी दिख रही है, उनकी फीलिंग्स हैं कि वो आपसे शादी करें, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। यस, ऑल राइट, तो अभी हम चेक करते हैं इंटेंशन क्या है। ओके, यहाँ पे बॉटम का कार्ड हमारे पास मिरर, मैजिशियन एंड द मिरर है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सोच रहा हो कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर ये ऐसे पर्सन है जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, मैनिफेस्टेशन पे, मैजिक पे, स्पेल पे, और कुछ भी ऐसा रिचुअल जिससे कि ये आपको पा सके, तो वो भी ये कर रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि आप इनके लिए कर रहे हो। कुछ इस तरीके की फीलिंग्स दिख रही हैं। लेट्स सी कि इनकी इंटेंशंस क्या है। लाइक फीलिंग्स तो काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नंबर्स 3 और 4 दोनों ही प्रोमिनेंट हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे इंटेंशंस क्या हैं। लाइक मन तो है कि मैं आऊँ, लेकिन क्या ये एक्शन लेंगे, इंटेंशंस क्या है यहाँ पर,
प्लीज़ यूनिवर्स, इंटेंशंस क्या है, फीलिंग ये है, इंटेंशन क्या है, क्या आने की सोच रहे हैं वापस, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, ओह माय गॉड, देखिए आपके कार्ड्स बहुत सिमिलर आए हैं। मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगी, देखो जो आपका फर्स्ट कार्ड आया था गार्डन एंड द गेट, और वहीं पर यहाँ पे आपका देखो हर्मिट आया है बॉटम में, है ना। तो यहाँ पर एक एनर्जी क्या दिख रही है ना, ये अपने लिए मतलब एनर्जीज कितनी ज़्यादा यहाँ पे एक जैसी है। मेरा कहने का एक्चुअल मतलब ये है कि ये पर्सन जो है इसका बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ आने का मन है, और इंटेंशन भी है, यानी कि फील भी कर रहे हैं कि मैं वापस आऊँ, और साथ में इंटेंशन भी काफ़ी पॉजिटिव है। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से मैं बात करूं, क्योंकि ऐसा जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जिसके लिए आप देख रहे हो वो खुद आपको छोड़ के गए थे फॉर नो रीज़न, एंड माइट बी फॉर सम रीज़न, बट वट एवर रीज़न दैट वॉज, नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक। अब ये आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अभी द हर्मिट कार्ड यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि माइट भी बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आपको टेक्स्ट करते होंगे और वो टेक्स्ट रिमूव कर देते होंगे, नंबर डायल करते होंगे या फिर कॉल करते होंगे और आधा ही कॉल जाने में यानी कि रिंग होने से पहले ही काट कर देते होंगे, क्योंकि मुझे ये ऑलरेडी आधी जर्नी तक पहुँचते हुए दिख गए हैं। या तो ये इनकी इंटेंशन है कि चलो हम बात करते हैं, या फिर ये बहुत बार ऐसा करते हैं कि टेक्स्ट टाइप किया, हटा दिया, कॉल लगा दी, काट दिया, ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स है। अब आप देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास टैरो से भी आ गया है, हैप्पी फैमिली ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये सिमिलर कार्ड्स है ऑलमोस्ट डिफरेंट डेक से। तो यहाँ पर भी एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि ये पर्सन का इंटेंशन साफ है कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक हेल्दी रिलेशन चाहते हैं। अब ये आपको कोई दुख नहीं देना चाहते हैं, और ये आपको हर तरह से हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप पहले लिविंग रिलेशनशिप में थे, एक साथ रहते थे या कभी कभी मिलते थे, तो हमेशा आप ही थी जो कुक करती थी, या आप ही थे जो कुक करते थे, आप ही थे जो आपकी तरफ से पैम्पर करते थे। अभी ये भी आपकी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी इंटेंशन है कि मैं वापस आऊँ और अब मैं इसकी हेल्प करूँ, अब मैं इसे पहले से ज़्यादा सपोर्ट करूं, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है मैरिज वाले इंटेंशन को, यानी कि मैरिज को लेकर आ रहे हैं। यिंग एंड यांग कार्ड के साथ मैंने आपको बताया था कि पर्सन की जो फीलिंग्स है वो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज्ड है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो यहाँ पर इनकी ये भी इनको ऐसा फील हो रहा है, इनकी इंटेंशन हालांकि आपकी तरफ आने की है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं आऊँगा तो कहीं हमारे बीच बात बिगड़ ना जाए, तो ये थोड़ा डर भी रहे हैं। इसके अलावा इनके माइंड में ये चीज़ भी चल रही है कि कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं, यानी कि कहीं मुझे अब किसी और के साथ compete तो नहीं करना पड़ेगा। अगर ये इस बीच जब तक हम लोग नो कांटेक्ट में थे, हम लोग बात नहीं कर रहे थे, क्या पता ये किसी और के साथ अपना रिश्ता बना चुकी है या बना चुका है, ये नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर चुका है या कर चुकी है। तो अब कहीं मुझे किसी और के साथ रेस ना लगानी पड़े। अब पता नहीं है मुझे वापस से एक्सेप्ट करेगा या करेगी या नहीं करेगी। डेथ कार्ड है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ये चेंज चाहते हैं, वो भी एक, यानी कि अगर पहले कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो अब इंटेंशन है कमिटमेंट देने की। पहले शादी के लिए आनाकानी कर रहे थे तो अब है शादी के लिए हाँ करने की। पहले अगर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था तो अब कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि जो किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड होता है ना, ये एक हस्बैंड मटेरियल कार्ड होता है। तो माइट भी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से वापस आऊँ, कैसे बात करूँ, शुरुआत कैसे करूँ, फिर जाके मैं ये सारी चीज़ें बोलूँगा। तो इस तरह की इंटेंशन नज़र आ रही है, या फिर बोलूँगी। ओके, तो ये थी आपकी रीड पाइल नंबर फर्स्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आई होप ये आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी होगी, अगर आपको हेल्प लगी है और आपको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट पिकी कार्ड रीडिंग में या फिर लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2, जिन्होंने प्रेयर चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। और ये उन लोगों के लिए है, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, जो कि इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, चाहे फिर वो अभी आने वाले 2 सालों से हो या 5 सालों से हो या 1 महीने से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं।
यूनिवर्स कैसा फील कर रहे हैं पाइल नंबर सेकंड के पार्टनर इनके बिना, जिन्होंने प्रेयर चूज किया है। क्या फील कर रहे हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, है ना? कार्ड्स आपको पूरे क्लियर दिख रहे हैं। देखो पाइल सेकंड, सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन का विजन चेंज हो रहा है। अभी ऐसा हो सकता है ना कि इस कनेक्शन में जब वो पहले आपके साथ थे, जब आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, उस पल में और अभी में बहुत फ़र्क है, यानी कि इस पर्सन की नज़रिए में बहुत फ़र्क आ गया है आपके बिना। हमने एक बात हमेशा सुनी है कि जब इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तब हमें रियलाइज़ होती है उसकी वर्थ, उसकी इम्पोर्टेंस, और बहुत बार हमारा नज़रिया भी तभी चेंज होता है। हम उस इंसान के चले जाने के बाद उसकी पॉजिटिव चीज़ों को याद करते हैं और अपना विज़न उसके लिए चेंज करते हैं। ऐसा अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा कुछ मायनों में। यहाँ पे सिमिलर चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन को आपके बिना आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वर्थ का रियलाइजेशन हो रहा है। और ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अपने इसने थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर दिया है एज अ पर्सन, ये नज़र आ रहा है। और इसकी फीलिंग्स, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन का है, ये यहाँ पर इसकी विजन को चेंज करते हुए बता रहा है। पहले ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, यानी कि अगर इमीडिएटली कुछ दिन पहले ही नहीं हुए हों, अगर पुराने या लाइक 1 महीना हो गया, 10 दिन हो गए, तो शुरुआत के टाइम में ना इसमें बहुत एटीट्यूड था कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों वापस आऊं, मैं क्यों पहले टेक्स्ट करूं, या मैं क्यों करूं। अब इसने अपना विजन चेंज कर दिया है, इसने आपको आपके लिए बदल दिया है, और अपने ये विजन चेंज होने के बाद ये सोच रहा है, ये फील कर रहा है कि मैं एक्शन लूँ। या तो ये ऐसा सोच रहा है, यानी कि महसूस कर रहा है या कर रही है। रिमेंबर, ये कोई जेंडर बेस्ड नहीं है। आप अपने हिसाब से देखिए, आप गर्ल हैं तो उस हिसाब से देखिए, बॉय हैं तो उस हिसाब से देखिए। ऑलराइट, मैं गर्ल हूँ तो बार बार मेरे उससे गर्ल के लिए ही आ जाता है, सॉरी। एक्शन का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि यार ये एक्शन लेगा या लेगी, या फिर ये खुद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। ज़्यादा चांसेस हैं कि इनकी फीलिंग्स हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें, सिंस इनका विज़न, इनकी नज़रिया आपको लेकर चेंज हुआ है थोड़ा सा। हो सकता है पहले ये नेगेटिव हो गए थे किसी रीज़न से, लेकिन अब ये मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और एक्शन के ठीक नेक्स्ट में द थिंकिंग मैन है, तो यहाँ पर इनकी सोच दिख रही है, यहाँ पर ये आपके लिए सोच रहे हैं, ये एक तरीके का बदलाव चाह रहे हैं, या इन्होंने अपने आप में भी थोड़ा सा चेंज किया और ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो इनकी जो फीलिंग्स है वो ये है कि वो आपकी तरफ एक्शन लें, और ये एक्शन कोई टेक्स्ट हो सकता है, नॉर्मल कॉल हो सकती है, या अगर आप लोग आसपास कहीं रहते हैं तो सडन आपसे कहीं मिलने के लिए आ सकते हैं। अगर इनको पता है कि आप कहाँ जॉब करते हो, कहाँ कहीं कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया तो कहाँ कोचिंग करते हो, कहीं पढ़ाते हो, या जो भी आपका इस वक्त जो भी आप कर रहे हो प्रोफेशनल लाइफ में, वहाँ पर ये आपसे मिलने आ सकते हैं। फिजिकल मीट भी ये चाह रहे हैं आपसे करना, और एक्सट्रीमली आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये चाहे कितने भी मशरूफ हो अपनी ज़िंदगी में, ये इनको जब भी टाइम मिलता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब ये अपने करियर में, अपने काम में बिजी होते होंगे, अचानक से इनको आपकी याद आ जाती होगी, तो तब भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं स्पाई करते हों। जैसे कि व्हाट्सएप पे आप, अगर नंबर अभी भी आपके पास है, आपने उनको ब्लॉक नहीं किया है, तो उस सेंस में आपको डेफिनेटली चेकआउट करते होंगे, या फिर इंस्टाग्राम में देखते होंगे अगर आप इंस्टाग्राम में हो, और अगर आप जो भी सोशल मीडिया की साइट हो जहाँ पर भी आप इनके साथ टच में थे, स्नैपचैट या जहाँ पे भी, ये वहाँ पर आपको डेफिनेटली देखते हैं, नोटिस करते हैं। एंजल ऑफ लव का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स अभी भी आपकी वो छवि जो है इनकी नज़र में बहुत ही अच्छी है। अभी भी आपके लिए महसूस करते हैं कि आप एक बहुत केयरिंग पर्सन हो, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, इससे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो कि इस जो हमारी ये जो पिक्चर है इसमें गर्ल है, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गर्ल के लिए है, ये बॉय के लिए भी है। तो प्लीज़ जेंडर को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एंजल ऑफ लव यहाँ पे एक चीज़ और भी बता रहा है कि पर्सन को रियलाइज़ तो है, ठीक है, आपकी वर्थ रियलाइज़ तो है, और साथ में ना ये इनको ऐसा भी लग रहा है, इनकी ऐसी भी फीलिंग है कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हो। माइट भी आप एज अ पर्सन बहुत खूबसूरत हो, या फिर आपकी जो अपीयरेंस है, आप बहुत इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो, तो ये वो पार्ट भी बहुत मिस कर रहे हैं, इनको महसूस हो रहा है। माइट भी हो सकता है आप लोग फिजिकली पहले इंटीमेट हो चुके हो एक दूसरे के साथ, तो वो चीज़ भी मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है इनको। यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनकी ज़िंदगी में उस टाइम बहुत खुशियाँ लाए थे, और इन्होंने तब आपको आपकी उस
प्रेजेंस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब जब आप इनसे दूर चले गए हो, अब जब आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, तो उनको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल माइकल, हमारे पास सिक्स्थ चक्र एंड फिफ्थ चक्र दोनों ही हैं। इट मीन्स कि ये वाला फर्स्ट चक्र होता है, ये स्टेबिलिटी को बताता है, बैलेंस को बताता है। तो ये पर्सन फील कर रहे हैं आपके साथ बैलेंस्ड कनेक्शन, तो माइट भी एक्शन लेना चाह रहे हैं। हालांकि ये एक्शन मुझे कोई ऐसा सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन यस वो आपकी तरफ आ ज़रूर रहे हैं। उनकी ऐसी फीलिंग्स है कि मैं इनकी तरफ आऊँ और मैं इनको स्टेबिलिटी दूँ। चाहे आज से पहले ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही हो, यानी कि कभी आपसे बात करते हो नहीं करते हो, अब ये जिस भी मायने में आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, ठहराव देंगे। तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा आगे चलकर कि यार ये अपनी मर्जी से आते हैं जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो इस बार जो इनकी फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी आपकी इनकी इंटेंशंस क्या है। इनकी फीलिंग्स तो काफ़ी पॉजिटिव हैं। 5 सेकेंड। इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस क्या है? ओ ओ ओ सीरियसली, ओ माई गॉड यार, मैंने आपसे पहले सेकंड पहले ही बोला था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। आई एम सो सॉरी, लेकिन जब मैं ऐसे पॉजिटिव और इतने सिमिलर कार्ड्स देखती हूँ, जब वो एक दूसरे के साथ दोनों ही डेक से, डिफरेंट डेक से जब एक ही मैसेज चीख चीख कर बोलता है ना, तो वो मुझे बहुत खुशी देता है, क्योंकि आप लोग बहुत खुश होने वाले हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम में है। यहाँ पर इस पर्सन की इंटेंशन है इस कनेक्शन में काम करने की। मैंने पहले भी बोला था, एक्शन है, थिंकिंग है, तो कहीं ना कहीं ये सोच तो रहे हैं आपके पास वापस आने की, एटलीस्ट एक बात करने की, आपके साथ किसी तरीके की कॉन्वर्सेशन ये चाह रहे हैं। और यहाँ पर ये इस कनेक्शन में काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि इनकी इंटेंशन है कि मैं इस कनेक्शन में काम करूँ, मैं आपके साथ काम करूँ, यानी कि जिसके साथ आप जो आप और आपके पर्सन साथ में रहना चाहते हैं। तो ये अभी तक सिर्फ आपकी अगर थी तो अब उनकी भी है। पहला ही कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। अभी भी कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन में स्टक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग 2 साल से 1 साल से सेपरेशन में हो तो ये भूल गए हैं, नहीं। इनकी ये अभी भी कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है, इनका जो माइंड है, वो इस कनेक्शन में स्टक है। और वो ये कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसी माइंड में उनके अभी भी ये है कि कैसे मैं इस कनेक्शन को ठीक करूँ। आई नो आपको हो सकता है आपके पार्टनर आपको कभी बहुत बदतमीज़ भी लगे हों, आपको लगा होगा कि यार ऐसा कैसे, ये तो ऐसा कभी था ही नहीं, या इतनी तो सॉफ्ट इसके कभी नेचर था ही नहीं, या थी ही नहीं। लेकिन मैंने जैसे कि पहले भी बोला है, बंदे का या बंदी का विज़न चेंज हुआ है। जब विज़न चेंज होता है, जो चीज़ें बाकी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। आप देखिए, एक्शन कार्ड मैंने पहले ही बताया था, जो कि एक तरीके की कम्युनिकेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी थिंकिंग मैन के साथ। अब ये एक्शन कार्ड किसने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर? ये एक्शन कार्ड रिप्रेजेंट किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। दिस कार्ड क्लेरिफाइड दिस वन। तो यहाँ पे क्लेरिफाई क्लियरली हो रहा है, एंड आई एम वेरी 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 श्योर पाइल नंबर सेकंड कि आपके पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आएंगे एक कम्युनिकेशन के साथ। रिमेंबर, यहाँ मुझे एज सच कुछ भी और नहीं दिख रहा है फिलहाल। उनका जो इंटेंशन है वो आपके से बात करने का है। तो बहुत जल्दी हो सकता है, अभी से 17 डेज़ में या अभी से 8 डेज़ में। क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखो, ये 17 है, 7 + 1 होता है 8, और ये यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप समझ गए? तो दोनों ही नंबर कितने एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमें प्रोमिनेंट नज़र आती हैं, और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके पास वापस आए। तो अभी से 17 डेज़ में, या फिर 8 डेज़ में, या फिर 8 वीक्स में आपके पर्सन आपके पास कम्युनिकेशन के साथ ज़रूर आएंगे। आई नो कि वो जो उनकी इंटेंशन है वो आपसे बात करने की है, लेकिन वो थोड़ा सा अभी अपने आप को रोक भी रहे हैं। यानी कि जहाँ वो एक तरफ आपकी तरफ आना चाहते हैं, वहीं वो किसी रीजन से अपने आप को रोक रहे हैं, अपनी स्पीड को कम कर दे रहे हैं। वो सवार तो हो गए अपनी गाड़ी में आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन अपने आप को रोक ले रहे हैं, ब्रेक लगा दे रहे हैं कि नहीं यार, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो एक कंफ्यूजन यहाँ पे नजर आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
कि ये जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में आए, जो इनकी इंटेंशन नज़र आ रही है आपके पास वापस आने की, इस कनेक्शन में वापस से काम करने की। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट सिटी में रहते हो, डिफरेंट स्टेट में रहते हो, और अगर फिजिकल मीट वाला इंटेंशन है कि फिजिकली क्या मिलेगा, तो फिजिकल मीट तो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन एक टेक्स्ट, एक कॉल, वो मुझे डेफिनेटली यहाँ होते हुए दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीड पायल सेकेंड। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए जो मैंने, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशन में। हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पे की कार्डिया लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।